भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहां पर लोकसभा, विधानसभा और स्थानिक स्वराज्य के चुनाव हर 5 साल के बाद में होते हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि भारत में 3 तरह के दल है, जो है नेशनल पार्टी 7 है, चुनाव आयोग के जरिए से राज्य मान्यता प्राप्त पार्टी जो है तो वो है 35, तो क्षेत्रीय दल जो है तो वो है 329। इतनी सारी पार्टियां भारत देश में हैं, तो फिर किस तरह के पार्टी को नेशनल पार्टीज या फिर राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है? भारत के किसी भी 4 राज्यों में विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 6% मत हासिल होते हो या फिर 4 लोकसभा के सांसद चुनकर आते हैं। भारत के पूरे मतदार संघ में से कम 2% मतदार संघ में से या फिर 3 राज्यों में से सांसद चुनकर आते हैं। उन्हें भारत का चुनाव आयोग नेशनल पार्टीज या राष्ट्रीय दल कहकर मान्यता देता है। हम भारत के कुल 7 नेशनल पार्टीज है, फिर वो पार्टीज कौन सी है इसी के ही बारे में हम बात करेंगे। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। भारत की कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। सबसे मेन बात दोस्तों ये कि ये कोई कांग्रेस उस दौर में कोई पार्टी नहीं थी, एक संगठन था, जिस संगठन की सोच थी कि अंग्रेजों के चंगुल से देश को आज़ाद कराना। इसी कारण देश का हर एक नागरिक इस संगठन से जुड़ा हुआ था, अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ने के लिए। उस दौर के जो भी नेता थे वो सब ही इस कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद में इसे एक पार्टी के रूप में जनता के सामने खड़ा किया गया। और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में इस पार्टी की निशानी थी 2 बैल। जी हाँ, आज जो कांग्रेस का पंजा निशानी है ये हकीकत में ये उस दौर से नहीं है। पंडित नेहरू के दौर में 2 बैलों की निशानी थी और उस बैलों की निशानी लेकर ही पंडित नेहरू चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन दोस्तों 1969 में जब कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ, एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जहां पर फिर चुनाव आयोग ने इस 2 बैलों की जोड़ी को जो निशानी थी उसे जब्त कर लिया। फिर इंदिरा गांधी के दौर में जो निशानी थी बनाई गई थी वो बनाई गई थी गाय और उसका बछड़ा। 1977 में एक और घटना हुई जहां पर इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल घोषित किया था, आपातकाल के बाद में जब चुनाव के लिए मैदान में इंदिरा गांधी इसी निशाने के साथ में उतरी थी, लेकिन रायबरेली से इंदिरा गांधी की काफ़ी बड़ी हार हुई। और हार होने के बाद में इंदिरा गांधी जी शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरानंद सरस्वती से मिलने गए। स्वामी ने इन्हें हाथ से आशीर्वाद दिया और उसके तो फिर इंदिरा गांधी को लगा कि यह हाथ आशीर्वाद के लिए स्वामी जी का उठा है, तो वही हाथ अपनी का पार्टी की निशानी चाहिए। फिर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के जरिए से ये हाथ की निशानी चुनाव के लिए मांग की और उन्हें वो निशानी दी गई। कांग्रेस जो पार्टी, इसकी विचारधारा एक धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सभी का ही सर्वांगीण विकास, जो अल्पसंख्यक समाज है इनके भलाई के लिए काम करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। हम बात करेंगे भारत की दूसरी गद्दावर पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना अगर शुरुआती में देखेंगे हम तो 1951 से हुई। आज इस पार्टी की जो निशानी है वो है कमल। इसके बारे में भी दोस्तों रोचक तथ्य ये है कि 1951 में डॉक्टर रामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया था और उस वक्त इस पार्टी की निशानी थी दिया। लेकिन 1977 में आपातकाल के बाद में भारतीय जनसंघ जो पार्टी है इसकी जगह एक जनसंघ पार्टी बनाई गई, जिसमें छोटे छोटे जो दल थे वो सभी दल इसमें शामिल किए गए। और उस वक्त जनसंघ जो था उस वक्त उसकी निशानी बनाई गई थी हलधर किसान। लेकिन ये जो जनसंघ का जो वजूद था ये काफ़ी साल तक टिका नहीं और 1980 में ये जो दल था जनसंघ ये बिखर चुका। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने जनसंघ से बाहर निकले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई और उन्होंने अपनी निशानी बनाई कमल। इस कमल की निशानी के पीछे भी एक इतिहास ये है कि जब क्रांतिकारी अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे उस वक्त उन्हें संदेश देने का काम ही इस कमल के माध्यम से हुआ करता था और उसी को ही आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी निशानी बनाई। तीसरा दल है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी जो है ये बनी थी 1925 में। 1925 में बनाने के बाद में इसकी निशानी थी बाली हंसिया। इसकी निशानी थी एक साम्यवादी की सोच रखने वाली, सबका समान विकास होना चाहिए, सबको समान संधि मिलना चाहिए, लोकतंत्र और समाजवाद पर इस पार्टी का मानना था, इसकी उनकी सोच थी। लेकिन कुछ हालात
1964 में ऐसी हुई है कि इस पार्टी में फूट हुई। नंबर 4 पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें से फूट होकर मार्क्सवादी विचारों पर चलने वाली ये पार्टी बनाई गई। हंसी हथौड़ा इसका निशानी थी और ये कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए फूट गिरी कि चीन या सोवियत यूनियन इन दोनों में से किसका नेतृत्व अपनाना है, इस पर फूट गिरकर ये पार्टी बाहर आई। मजदूर और किसान के लिए पार्टी काम करती है। इतना ही नहीं, इस पार्टी का प्रयास यही कि जो पूंजीवाद और वैश्विकवाद को ये विरोध करती है और सबका समान विकास पर ये पार्टी का विश्वास है। नंबर 5 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे बीएसपी भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1984 को हुई। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया गया हाथी, जो विशालकाय शक्तिशाली होता है लेकिन उतना ही शांत होता है। और भारत का अभी जो बहुजन समाज है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, विशाल है, वो उतना ही ताकतवर है मतों के हिसाब से, लेकिन उतना ही शांत है। यही बताने का काम इस हाथी के माध्यम से ये पार्टी जताना चाहती है और ये पार्टी बहुजन लोगों का विकास करना चाहती है। साथ ही में अल्पसंख्यक समाज, दलित और मागास वर्ग के जो समाज है उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी बनाने के लिए पार्टी जो है ये प्रयत्नशील है। बाद में नंबर 6 पर आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1999 में पार्टी बनाई गई। इसकी निशानी है घड़ी 10:10 जो बताती है ये पार्टी की ये निशानी। और ये जो पार्टी है तो कांग्रेस में से 3 ऐसे गद्दावर नेता बाहर निकले जिन्होंने सोच थी राष्ट्रवादी विचारसरणी पर, कि जहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली थी और आने के बाद में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी। फिर एक विदेशी मुल्क की नागरिक प्राइम मिनिस्टर कैसी बन सकती है, देश का ही नागरिक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इस राष्ट्रवादी के सोच पर उस दौर में कांग्रेस के 3 गद्दावर पार्टी नेता थे, कांग्रेस से बाहर निकले और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। उस दौर में उन नेताओं को अमर अकबर एंथनी कहा जाता था। अमर यानी कि महाराष्ट्र के शरद पवार, अकबर यानी कि तारिक अनवर और एंथनी मतलब पीए संगमा। ये 3 नेताओं ने इस पार्टी वजूद में लाई और ये पार्टी 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के साथ में महाराष्ट्र में भी और केंद्र में भी सत्ता में थी। शरद पवार इस पार्टी के जो नेशनल लीडर है वो कृषि मंत्री भी रहे हुए हैं। और जो घड़ी निशानी जो है तो वो बताती है कि कितनी भी मुसीबतें आई तो इस पार्टी की जो विचारधारा है तो हर मुसीबत का सामना करते हुए वो अपनी विचारधारा को कतई चेंज नहीं करती, बदलती नहीं, ये उनकी निशानी है। धर्मनिरपेक्षता, लोकशाहीवाद, साथ में अल्पसंख्यक और समाज के मागास वर्ग के दुर्बल लोग घटकों का विकास, इस सोच पर इस पार्टी की विचारधारा टिकी हुई है। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो यह पार्टी 1998 में बनाई गई, लेकिन इसे एक नेशनल पार्टी के रूप में 2016 में ये नेशनल पार्टी के रूप में चुनाव आयोग ने इसे स्वीकारा। और इस पार्टी की निशानी है जोहरा घास फूल। इस पार्टी की ये निशानी तृणमूल कांग्रेस जो है तो इसके ममता बनर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो पश्चिम बंगाल में फिलहाल में सत्ता में है। इस पार्टी का स्लोगन है माँ, माटी और मनुष्य। इस पार्टी की विचारधारा है लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, दुर्बल घटकों का विकास करना और इसी के तहत ही इन्होंने 3 फूल चिन्ह अपना बनाया हुआ है कि जिसके ज़रिए से समाज के हर घटक का वो भला करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये देखे कि भारत के 7 नेशनल पार्टीज़ या राष्ट्रीय दल हमने देखे, कि चुनाव चिन्ह भी देखे और उनकी सोच भी हमने देखी हुई है। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। इसी तरह के फैक्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।